कार सफलता ग्रुप देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं अकाउंट के पार्ट 3 वीडियो का, जो आपके बिहार बोर्ड परीक्षा अकाउंट का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो चलिए बगैर देर के हुए शुरू करते हैं। हमारा पहला नंबर प्रश्न है, जब्त किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात अंशों का हरण खाते के शेष को हस्तांतरण किया जाता है। लाभ हानि खाते में, पूंजी संचय खाते में, सामान्य संचय खाते में और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पूंजी संचय खाते में। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 2 नंबर प्रश्न जानते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया है, ऋण पत्र धारी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए कंपनी के ग्राहक, कंपनी के मालिक, कंपनी के लेनदार और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कंपनी के लेनदार। नंबर 3 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 3 प्रश्न आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है, लाभ हानि खाते को डेबिट शेष को दर्शाया जाता है चिट्ठे के संपत्ति भाग में, चिट्ठे के दायित्व भाग में, संचय एवं अतिरिक्त शीर्षक के अंतर और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको 3 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, चिट्ठे के दायित्व भाग में। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा चौथा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कंपनी की वार्षिक प्रतिवेदन को निर्गमित किया जाता है संचालकों के लिए, अंकेक्षों के लिए, अंशधारियों के लिए और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर 4 का आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अंशधारियों के लिए। 4 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंशधारियों के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 5 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन रोकड़ बहिर्वाह नहीं है? लेनदारों के वृद्धि, संबंध में वृद्धि, पूर्वदत्त व्यय में वृद्धि और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 5 का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि संबंध में वृद्धि। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है, दायित्व की कुल राशि में सम्मिलित होता है अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, प्रस्थित पूंजी, चुकता पूंजी। तो सही आंसर यहाँ पर 6 का आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चुकता पूंजी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। शीर्ष उद्धरण विश्लेषण माना जाता है स्थैतिक विश्लेषण, गतिशील विश्लेषण, संरचनात्मक विश्लेषण और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि स्थैतिक विश्लेषण सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। समरूप विवरण को निम्नलिखित के नाम से भी जाना जाता है गतिशील विश्लेषण, क्षैतिज समांतर विश्लेषण, लंबवत शीर्षक विश्लेषण और ऑप्शन नंबर डी बाह्य विश्लेषण। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा सी जो है आपको सही आंसर हो जाएगा, लंबवत विश्लेषण। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न, पुनः मूल्यांकन खाते में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का जो अधिक है वो ऑप्शन नंबर ए को देखिए, लाभ, बी हानि, सी प्राप्ति और डी व्यय। तो सही आंसर आपको 9 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, 9 का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि लाभ हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। हमारा 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है, प्राप्ति और भुगतान खाता है
व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता और अवास्तविक खाता। तो प्राप्ति और भुगतान खाता जो है आपको सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा। वास्तविक खाता हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब प्रारंभिक स्टॉक 50,000 रुपया, अंतिम स्टॉक 60,000 रुपया और बेचे गए माल की लागत 2,20,000 रुपया है तो स्टॉक आवर्तक अनुपात होगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 का जो है आपको प्रश्न संख्या 11 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा 4 गुना। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। साझेदारी अधिनियम प्रावधान करता है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार द्वारा छोड़े गए उसके पूंजी शेष पर जिस दर पर ब्याज मिलना चाहिए वह है ऑप्शन नंबर ए 5%, 6%, बैंक दर 7%। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है आपको सही हो जाएगा। 12 का जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने की स्थिति में संपूर्ण ख्याति को पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, सभी साझेदार को, बी को अवकाश ग्रहण करने वाला, सी शेष साझेदार और डी किसी में भी नहीं। तो आंसर जानते हैं हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर ए सभी साझेदार। अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है समान संचय की राशि को सभी साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, नए लाभ हानि अनुपात में, पूंजी अनुपात में, पुराने लाभ हानि अनुपात में और डी लाभ प्राप्ति अनुपात। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पुराने लाभ हानि अनुपात में। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। किसी साझेदार के मृत्यु पर संपत्ति के पुनः मूल्यांकन के लाभ की पूंजी खाते में जमा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए को जानते हैं, मृत साझेदार, सभी साझेदार, शेष साझेदार, बैंक ड्रॉप। तो सही आंसर आपको यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, सभी साझेदार हमारा सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न, अंश आवंटन खाता है व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता, आवंटन खाता। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यक्तिगत खाता। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंशधारी प्राप्त करता है ब्याज, लाभांश, कमीशन या लाभ। तो सही आंसर आपको 17 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, लाभांश हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। हमारा 18 नंबर प्रश्न कहता है ऋण पत्र पर ब्याज होता है 12%, 20%, निश्चित दर और 15%। तो सही आंसर आपको 18 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, निश्चित दर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है रोकड़ प्रवाह विवरण की आवश्यकता डैश योजनाओं के लिए होती है। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, अल्पावधि, दीर्घावधि, मध्यम अवधि और अति दीर्घावधि। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 19 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अल्पावधि है, अल्पावधि आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न,
पुनः मूल्यांकन पर लाभ या हानि को वहन करते हैं पुराने साझेदार, नए साझेदार, सभी साझेदार, इनमें से कोई भी नहीं। तो 20 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। पुराने साझेदार हमारा सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है नए साझेदार के द्वारा ख्वाती की राशि नगद लाने को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, संपत्ति, बी लाभ, अधिमूल्य और डी हानि। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अधिमूल्य हमारा सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने तुल पत्र में दर्शाए गए संचय हस्तांतरित करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, सभी साझेदार के पूंजी खाते में, नए साझेदार के पूंजी खाते में, पुराने साझेदार के पूंजी खाते में, और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पुराने साझेदार के पूंजी खाते में। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति साझेदार के पूंजी खाते को जमा किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए, उस भाग के ख्वाती के साथ, फर्म के ख्वाती के साथ, शेष साझेदार के भाग के ख्वाती के साथ, और इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा, उस भाग के ख्वाती के साथ। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न राजेश, सतीश तथा तेजपाल का पुराना लाभ विभाजन 2:2:1 है। सतीश को सेवानिवृत्ति के बाद उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है, अधिलाभ अनुपात होगा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1:1। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। एक साझेदार के मृत्यु की दशा में संचित लाभ व हानियाँ साझेदार द्वारा बांटी जाती है उनके पुराने लाभ विभाजन के अनुपात में, नए लाभ विभाजन के अनुपात में, पूंजी के अनुपात में, और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर 25 का ये जो है सही हो जाएगा, पुराने लाभ विभाजन के अनुपात में। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न एक साझेदार के मृत्यु होने पर संयुक्त बीमा पॉलिसी को निम्न पूंजी खाते में जमा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है सिर्फ मृत साझेदार सहित सभी साझेदार, शेष बचे साझेदार, उनके पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात, शेष बचे साझेदार और उनके पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मृत साझेदार सहित सभी साझेदार। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। हमारा अगला नंबर 27 नंबर प्रश्न को कहता है संचालन के रोकड़ प्रवाह की गणना करते समय डैश को शुद्ध लाभ में जोड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, रहतिया वृद्धि, रहतिया में कमी, लेनदार में वृद्धि, लेनदार में कमी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 27 का जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, रहतिया में कमी। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है डैश वित्तीय विश्लेषण के उपकरण है, तुलनात्मक विवरण, प्रवृत्ति विवरण, अनुपातिक विवरण और उपयुक्त सभी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर 28 का डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है वित्तीय विश्लेषण डैश के लिए उपयोगी है, विनियोगकर्ता, अंशधारी, ऋण पत्रधारी और उपयुक्त सभी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर 29 का डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न कहता है डैश के समय त्याग अनुपात निकालना पड़ता है, एक साझेदार के प्रवेश में, एक साझेदार के अवकाश ग्रहण, एक साझेदार के मृत्यु और साझेदार के विघटन पर। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, एक साझेदार के
प्रवेश। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, साझेदार के अवकाश ग्रहण पर संचित या लाभों को पूंजी खाते में डैश जमा किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, सभी साझेदार के पुराने लाभार्जन विभाजन में, बचे हुए साझेदार के नए लाभार्जन विभाजन अनुपात में, दोनों में से किसी में भी नहीं, और डी सभी में। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी साझेदार के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न, त्याग अनुपात निकालना पड़ता है साझेदार के प्रवेश के समय, साझेदार के अवकाश के समय, साझेदार के मृत्यु के समय और साझेदार के विवाह के समय। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, साझेदार के प्रवेश के समय। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न, साझेदार अपने फर्म के लिए दिए गए ऋण पर प्रति वर्ष कितने प्रतिशत की दर से ब्याज पाने का अधिकारी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर बी 6% सही हो जाएगा। प्रश्न को जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न कहता है, साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है, वसूली खाता, साझेदार के पूंजी खाता, बैंक खाता और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बैंक खाता हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न, आय व्यय खाता होता है। तो व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र और इनमें से कोई नहीं। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको नाम मात्र खाता सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क दिखाया जाता है, व्यय खाता, आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाता और इनमें से कोई में भी नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लाभ हानि खाते में। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न कहता है, फर्म के विघटन के समय संपत्ति का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाता के किस पक्ष में लिखा जाता है। तो ऑप्शन ए को देख लीजिए, डेबिट है, बी को देख लीजिए, क्रेडिट है, सी दायित्व है और उपयुक्त सभी है। तो सही आंसर आपको 37 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि डेबिट पक्ष हमारा सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न कहता है, फर्म के विघटन के समय साझेदार के पूंजी खाते को क्रेडिट बाकी का भुगतान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, साझेदार, ऑप्शन फर्म, बी सी पत्नी और डी कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 38 का ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, साझेदार। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न कहता है, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संचितीय लाभ को किसके पूंजी खाते में जमा किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ये जो है सही हो जाएगा, आपको सभी साझेदार के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न, समापन व्यय की वसूली खाते के पक्ष में लिखा जाता, दायित्व, संपत्ति, डेबिट, क्रेडिट। तो सही आंसर 40 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि दायित्व हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 41 नंबर प्रश्न पूछा गया है, साझेदार के फर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है बराबर बराबर, पूंजी के अनुपात में, समझौते के अनुसार और इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, साझेदार के समझौते के अनुसार से। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न, अवकाश ग्रहण करने के समय पूर्व मूल्यांकन लाभ और हानि को वहन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, बचे हुए साझेदार के द्वारा, सभी साझेदार के द्वारा, सिर्फ राम के द्वारा और इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सभी हो जाएगा, सभी साझेदार द्वारा। 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न कहता है, एक क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदे के चिट्ठे को किस पक्ष में दाखिला जाता है। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, संपत्ति, दायित्व, डेबिट और क्रेडिट। तो सही आंसर आइए जान लेते हैं। सही आंसर आपको 43 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, दायित्व पक्ष। 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न,
वर्तमान साझेदार के संबंध में परिवर्तन से साझेदारी फर्म का क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए पुनर्मूल्यांकन, पुनर्गठन, लाभ, हानि। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, पुनर्मूल्यांकन। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। वसीयत को मानना चाहिए देयता, आयगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति और डीन में से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति। 46 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 46 नंबर प्रश्न, कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है। समझौता, लाभ विभाजन, सीमित दायित्व, दो या दो से अधिक व्यक्ति। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सीमित दायित्व। तो ये था आपको अकाउंट के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पार्ट 3 वीडियो था। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।